हेलो, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट देवांशु मालवी। रूट टू टॉप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एमएससी मैथमेटिक्स से हूं और मैं आपको आज पॉलिनोमियल, जो कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुपद, उसको बताऊंगा। बहुपद होता क्या है, तो मैथमेटिकली डेफिनेशन पहले हम आपको बताते हैं, उसके बाद फिर हम आपको बहुपद को एक सरल शब्दों में समझाएंगे कि बहुपद होता क्या है। मैथमेटिकली शब्दों में अगर हम कहें, बहुपद बहुपद x के लिए निम्न बीजीय व्यंजक होता है। निम्न बीजीय व्यंजक होता। हालांकि इसको px से डिनोट किया जाता है। px का मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x, इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, तो इसको px से डिनोट करते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ x का सेंस ये है, px इज इक्वल टू a टू द पावर n x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a टू द पावर n माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 एंड सो एन प्लस a टू द पावर मान के चलते हैं 3, तो x टू द पावर 3, a टू द पावर बेस टू द a टू द बेस 2 x टू द बेस x टू द पावर 2 एंड a1 x टू द पावर 1 a0 x0। ये होता है बहुपद। पॉलिनोमियल की होती है मैथमेटिकली डेफिनेशंस। इसको अगर सामान्य भाषा में समझें, तो सामान्य भाषा में बहुपद वह बीजीय व्यंजक होता है जिसमें एक या एक से अधिक बीज गणितीय व्यंजकों का योगफल होता है, जिनमें चर और अचर, ध्यान दीजिएगा, चर और अचर का परस्पर गुणन होता है। जैसे कि यहाँ पे जो x है वो चर राशि है, x आपकी चर राशि है, a1 a2 a3 डॉट 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 an जो है वो सारे के सारे अचर हैं और कॉफिशिएंट इनको बोलते हैं, ये अचर है। और जो n है, जो nth पावर दिख रही है आपको, ये एक पॉजिटिव धनात्मक नंबर होता है, जैसे कि 1 0 भी ले सकते हो आप, 0 1 2 3 एंड सो। तो ये मैथमेटिकली डेफिनेशन हमने समझी, हमने सामान्य भाषा में भी समझा कि बहुपद कुछ और नहीं होता है। बहुपद बीजीय पदों का, एक या एक से अधिक पदों का योगफल होता है, जिनमें चर और अचर राशि गुणन में होती हैं। a1 a2 a3 और a0 भी ले लेते हैं। a0 ये जो होते हैं अचर पद होते हैं, x उसमें जो गुणा में रहता है वो चर होता है, और n की जो वैल्यू होती है 0 1 2 3, ये इसकी वैल्यू हो जाती है। अब बहुपद के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें कि बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, तो आज हम समझते हैं बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार मोस्टली दो टाइप के होते हैं। एक तो घातों के आधार पर, और दूसरा जो होता है पदों के आधार पर। घात की अगर हम बात करें, जैसे x की पावर 4 है, तो ये चतुर्घातीय बहुपद कहलाएगा, 4 घातों वाला। चतुर्घातीय या से चतुर्घातीय भी बहुपद कहते हैं। x की पावर अधिकतम घात अगर 3 हुई, तो इसको हम बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर x की अधिकतम घात 2 हो गई
तो इसको हम बोलते हैं द्विघातीय यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघातीय बहुपद। और अगर x की घात 1 हो गई तो इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। और इसी टाइप से अगर x की पावर 0 है तो इसको हम सामान्य शून्य घात का बहुपद के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं पदों के आधार पर। तो स्टेप के आधार पर, पदों के आधार पर अगर हम बात करें, अगर किसी का एक पद है तो उसको हम एक पदी, एक से ज्यादा पद है तो उसको द्विपदी, और अगर 3 पद है तो इसको त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। और अगर इससे भी ज्यादा पद हो गए तो उसे सामान्य तौर पर बहुपद ही कहते हैं। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि बहुपद क्या नहीं हो सकते। बहुपद क्या नहीं हो सकते, तो बहुपद जैसे होने के लिए अगर शर्तें हैं तो बहुपद नहीं होने के लिए भी शर्तें हैं। सामान्यतः बहुपद को px से प्रदर्शित किया जाता है, पॉलिनोमियल ऑफ x से प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर किसी बहुपद को x² + 2x + 2 लिख रहे हैं तो इसका सेंस ये है कि ये द्विघातीय और त्रिपदी बहुपद है। बहुपद होते क्या नहीं, अगर नंबर इस px के जगह पे 0 आ गया या कोई नंबर आ गया तो फिर वो बहुपद नहीं, वो एक समीकरण कहलाएगा, द्विघातीय समीकरण। पहली बात ये। और बहुपद ना होने की शर्त है, बहुपद ना होने की शर्तें, ना होने की शर्तें, इसमें से पहली शर्त ये है कि कभी भी रूट के अंदर चर पद नहीं होना चाहिए। जैसे x आ गया तो फिर वो बहुपद की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि x को जैसे ही आप खोलोगे तो इसकी अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 1/2, यानी कि घात फ्रैक्शनल में पहुंच जाएगी, दूसरे वाले में अगर हम देखेंगे कि अगर कभी भी डिवाइड में कोई चर या अचर पद पहुंच गया तो भी ये बहुपद की श्रेणी में नहीं होगा, जैसे एक एग्जांपल के लिए हम देखते हैं p of x = x⁴ + 2√x + 3। तो यहाँ पे √x जो आ गया है अंडर रूट के अंदर है, इसलिए ये बहुपद की श्रेणी में नहीं होगा, ऐसे बहुपद फिर नहीं माना जाएगा, इज नॉट इक्वल टू px से कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले कि बहुपद की गुण क्या होते हैं। बहुपद में अगर हम बात करें, बहुपद के मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं, बैठ जाओ। बहुपद के मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं तो उन पे हम चर्चा करेंगे। और बहुपदों के मूल के जो गुण होते हैं, जैसे बहुपदों के मूलों का योगफल, बहुपदों के मूलों का गुणनफल, और द्विघातीय और त्रिघातीय बहुपद के बारे में भी हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। आई होप आपको बहुपद की डेफिनेशन, बहुपद के होने या ना होने की शर्तें, बहुपदों के प्रकार, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपदी, और एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्घातीय और बहुघातीय बहुपद के प्रकार समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सब सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।